आज भारत को सनातन देश, एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है। भारत में कई सारे चीज़ें डेवलपमेंट की बात हो रही है, एक नई इकोनॉमी के रूप में बूम कर रहा है और भारत हर तरफ से आगे बढ़ रहा है। हम सब जान रहे हैं कि हम भारत में रहने वाले जितने लोग हैं बहुत जल्दी ही थर्ड और फोर्थ इकोनॉमी बनने वाले हैं। हर तरफ खुशियाँ हैं, खुशियाँ की लहर है, हर तरफ माहौल वैसा है। लेकिन कुछ माहौल ऐसे भी हैं जो हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है। कई माहौल ऐसे बन जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि हम कहाँ फंस के रह गए हैं। अभी देखिए, हाल ही में चुनाव को लेकर के कितनी सारी मुद्दे थी, कितनी सारी बातें थी कि कौन जीतेगा, कौन पार्टी नहीं जीतेगा। इधर बीजेपी वाले पूरा धूम धड़के से प्रचार कर रहे हैं, इधर कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, इधर 400 पार के नारे लग रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं कि मैं उसे रोक दूंगा और मैं उसे बनने नहीं दूंगा। इधर मैं पीएम बनूंगा, उधर कहता मैं पीएम बनूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद इलेक्शंस को लेकर करके एक बड़ी पार्टियां ऐसे ऐसे बीच में उभर आती है और आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारा देश में अभी भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी संगठन हो रही है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसका आप अंदाज़ा नहीं ला सकते हो। इवन देखा जाए विपक्ष की पार्टियां भी कभी कभी सोच में पड़ जाती कि ऐसा कैसे हो गया। तो पक्ष की तो बात ही नहीं करना है। ये सब सारे मुद्दों पे हमें खुल के बहस करनी चाहिए और इसमें तमाम रोक लगानी चाहिए कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें कैसे हो पा रही है। बड़ी ही इस बार के इलेक्शन में एक नया ही रोल आया है पंजाब को लेकर के। पंजाब शुरू से ही विवादित स्टेट रहा है। कई बार वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल्स लागू हो गए हैं, कई बार वहाँ पर लेकर के हंगामे होते हैं और कई बार सिख और पंजाबी में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। वहाँ पर अलगाववाद की बात हुई है और इसलिए वहाँ पर खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, खालिस्तान की डिमांड होने से क्या क्या चीज़ें हो जाएगा। केवल हम सोचते हैं कि खालिस्तान होने से केवल पंजाब का नुकसान होगा। पंजाब का तो बुरी तरह से नुकसान होना ही होना है, लेकिन उससे आसपास जो सटे इलाके हैं, उत्तरांचल को भी नुकसान पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड को भी नुकसान पहुंचने वाला है, उसके बाद दिल्ली को भी नुकसान पहुंचने वाला है, चंडीगढ़ को नुकसान पहुंचने वाला, हरियाणा को नुकसान पहुंचने वाला, कुछ सारे इलाके, कुछ सारे लैंड जो खालिस्तान में आते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और वो अलग डिमांड कर रहे हैं। और उसी का परिणाम आज ऐसा हुआ है कि अमृतपाल, जो कि पिछले 2 सालों से असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और वहाँ से वो इलेक्शंस लड़ते हैं और भारी मतों से जीत मिल जाती है। अब देखिए, अब उनको कैसे बेल मिलेगा और किस तरह से बेल मिलेगा और नहीं मिलेगा कि क्या होगा। बट इलेक्शन तो जीत गए हैं, नवनिर्वाचित एमपी के पद पर आ चुके हैं। लेकिन शपथ ग्रहण करेंगे या ना करेंगे ये तो खैर बात ही की बात है, वो तो किया नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि ऐसे कदियों को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने एनएसए के तहत उसे बंदी बनाया गया था। वहाँ से पंजाब से फरार होकर के वो आसाम में गए थे और वहाँ पर उसे कैद कर लिया गया। दूसरा ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है सरबजीत सिंह को लेकर के। वो भी फरीदकोट से जीत गए हैं। अब उनके पिता, अब देखिए, इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे उस समय सपोर्ट में थे और वहाँ पर एसिनेशन में उनका साथ था। और जैसे ही इंदिरा गांधी का एसिनेशन हो जाता है तो उनके जितने भी और भी पुलिस दल उनको फायरिंग करके तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। बट उनके बेटा सरबजीत सिंह भी इलेक्शंस जीत लेते हैं। कभी कभी हमें इलेक्शंस को लेकर के, इस तरह के चुनाव के मुद्दों को लेकर के बहुत सारे पहल पे मजबूर होना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर सरबजीत सिंह जीतते हैं तो या तो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को हानि हो रही है। अब विपक्ष भी देखिए, इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे अगर जीतता है तो क्या है, लोकतंत्र कहाँ रह जाती है, कहाँ बातें चल रही है। यानी नव निर्वाचित सांसद ऐसे ऐसे बन रहे हैं, निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं और वहाँ से चीज़ें बदल रही है। अभी तक वहाँ पर केवल 13 सीटें हैं पंजाब में, लेकिन 2 सीटें जो इन्होंने जीता है वह ये सब सारे दरकिनार कर देते हैं। हमें लोकतंत्र पर धीरे धीरे एक आहट सी लगती है, एक चोट सी लगती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर धीरे धीरे वो अगर इलेक्शंस अगर जीतते गए तो वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य होने लगेगा और वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना है। उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे तमाम सरकार को इस पे बातें करनी चाहिए और इस पे अंकुश लगाना चाहिए कि क्यों खालिस्तान की बार बार डिमांड हो रही है और उसको कैसे रोका जाए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, जिसमें इंजीनियर राशिद है जो 2019 से तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी वो
इलेक्शन जीत जाते हैं और जीतते हैं किसके खिलाफ? उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, जो वहाँ करके मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उनके खिलाफ वो जीत जाते हैं। बताइए, 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद और ऐसी स्थितियाँ हो रही है। तो फिर देश किधर जा रहा है? हमें इस मुद्दे पे बहस करने की ज़रूरत है कि देश जा किधर रहा है और हमें क्या करना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, हम किसको वोट दे रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे हमारा देश किधर जा रहा है, हमें किधर किधर रोकना है। ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमेशा ये सब सारी चीज़ें घटनाएँ होती रहती है, जम्मू को लेकर के हमेशा विवाद में ही रहता है, हमेशा वहाँ पर प्रॉब्लम समस्याएं चलती है, और पंजाब, इसे बहुत हद तक हमें सरकार को रोकना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि दोनों सरकारों को, जो पक्ष और विपक्ष हो, कहीं कहीं एक मुद्दे पर लेकर के काम भी करना चाहिए और ऐसे मुद्दों को लेकर के खारिज करना चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे अगर चुनाव जीत जाता है तो हमारे इस लोकतंत्र पे भी एक धब्बा हो जाता है। कई सारी चीज़ें हैं और कई सारे मुद्दे पे पहल पे बात करने की ज़रूरत है। आखिर क्यों लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे? क्या वह खुद चाहते हैं कि ऐसा एक अलग सा राज्य हो? अगर अलग सा राज्य की डिमांड कर रहे हैं, अलग सा कंट्री की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसे करने से किसे फ़ायदा होने वाला है और कौन इस मुद्दे पर है? कहीं ना कहीं जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे ही हमें नुकसान होता रहा है, हमेशा संघर्ष चलते रहा है। कोई और नहीं, पाकिस्तान है, और कहीं ना कहीं उधर से भी सपोर्ट मिलता है और वहाँ से भी वो एक उग्रवाद की चीज़ें पनपती है और वहाँ से अपने देश को कमज़ोर करने की एक साजिश है। अब देखिए, इसमें एक और बड़ी खबर है कि अभी तो वो जेल में हैं, अब जेल में हैं, लेकिन उनके जो वकील हैं जसप्रीत सिंह, अब वहाँ पर याचिका की रिहाई की बात की गई, क्योंकि अब जीत गए हैं तो अब तो उन्हें शपथ ग्रहण लेना चाहिए, यह न्याय कहता है ऐसे लेकर के। बट वहाँ पर सारे जितने भी कोर्ट थे, असम कोर्ट या फिर पंजाब के जितने भी कोर्ट ने, उन्होंने खारिज कर दिया है उनको। लेकिन अब मामला वो यही नहीं रहता है, वो बंदा यूएस जाते हैं और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलते हैं और वहाँ पर उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा देश में मामला नहीं सुलझ रहा है, अब यूएस में मामला सुलझाया जा रहा है। हम किधर जा रहे हैं? हम पॉलिटिक्स में क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही है? कभी कभी तो लगता है कि हम जिस भारत के निर्माण में लगे हैं, कहीं ना कहीं वो भारत को तोड़ने में भी तो कोई लोग लगे हुए हैं। तो हमें इस बारीकी मुद्दे पे पहल करना चाहिए, हमें इस बारीकी मुद्दे पे सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग भी अगर खड़ा होकर करके हमारे देश को अगर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो इसके जड़ पे जाना चाहिए, इस पर तमाम मीडियाज़ को पूरी न्यूज़ दिखाना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, अगर हो रही है तो उनके पीछे का क्या घटना रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्यों ऐसी मांगे कर रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे ही जेल में बैठे बैठे लोग इलेक्शन जीत करके और बहुत सारे कुछ देश में कर देंगे और हम बस देखते रह जाएंगे और हम जैसे आम इंसान जो है बस केवल बातें करते रह जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी जाना देश देना चाहिए तो एक तरफा जाना देश देना चाहिए, जिससे सरकार के अंदर वो ताकत हो, चीज़ें को बदलने की ताकत हो, वहाँ पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की ताकत हो और वहाँ पर आए कुछ भी हिंसा हो वहाँ पर अपनी रणनीतियों के हिसाब से सब कुछ बदलने की ताकत रहनी चाहिए। इसलिए हम जैसे इंसान को भी, आम जनता, हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, अपने छोटे छोटे फ़ायदों को लेकर के, अपनी जातिवाद को लेकर के लड़ते हैं और नुकसान भी सिर्फ हम ही को होता है, ये हमें पता नहीं चलता है। बस कुछ दिनों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं और बाद में नुकसान हमें होता है और फिर हम सरकार को गालियाँ देते हैं। तो हम ऐसे भी मुद्दों को भी कहीं कहीं उजागर करने की ज़रूरत है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी हैं लोग जिसकी वजह से हमारा देश आज भी खतरे में है। हम आपसे वो सवाल का आंसर जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है, क्या ऐसे लोग भी पार्टी में आ सकते हैं? तो फिर देश का क्या होगा? ऐसे लोग जेल में बैठे ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं तो फिर देश का क्या होगा? इस सब तमाम चीज़ों का आपसे हमें उम्मीद रहेगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और आप हमें अपने राय को ज़रूर शेयर करें, जिससे तमाम लोगों तक ये बातें समझ में आए कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या चीज़ें चल रहा है। हमारे देश में, देश कि जिससे भारत देश विश्व गुरु के नाम पर देश में बदलाव की बात करने वाले लोग अलगाव की बात कर रहे हैं, इस पे भी पहल करनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे और धीरे धीरे इस पर
और भी पंजाब जैसे राज्य को हमें किस तरह से देखना चाहिए और पंजाब में कैसे हम डेवलपमेंट की बातें कर सकते हैं। अगर एक तरफ खालिस्तान की डिमांड है और दूसरे तरफ पंजाब में हम अगर चेंजेस कर रहे हैं तो क्या वो लोग इस तरह से बदलाव लाने देंगे। इस पर तमाम चर्चा होनी चाहिए और आने वाले चीज़ों को दूर करने चाहिए। और हमें आप कमेंट करके बताइए कि और इसमें क्या होना चाहिए और किस तरह के चेंजेस लाना चाहिए और सरकार को इस पहल के लिए किस तरह से एक्शन में आना चाहिए। इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करते रहिए, जिससे ये सब सारी छोटी छोटी जो घटनाएं हैं जो बहुत लोग को आम जनता से दूर रहता है, नहीं पता चल पाता है। हम जब भी इलेक्शंस के मामले में अगर नहीं थे तो ये सब सारी मुद्दों को नहीं जान पाते थे कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है। बट इसके शेयर के माध्यम से एक थोड़ा सा सपोर्ट, एक आपका थोड़ा सा शेयर, एक थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सा प्यार से हर लोग तक ये न्यूज़ पहुंचता है, तो हर लोग के अंदर जानकारियां मिलती है और समझ पाते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले अपने राज्यों के इलेक्शंस में हम सही नेता को चुन सके और नई भारत का निर्माण कर सके। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।